खबरों की शुरुआत करते हैं भोपाल से। सरकार का आदिवासियों पर फोकस है और आज सीएम हाउस में आदिवासी विधायकों का डिनर रखा गया है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग के भी सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग जो कि इन लोगों के लिए कैसे काम करना है, कैसे काम करते हैं, कहां तक योजना पहुंची है और आगे इनके लिए क्या हो सकता है, आदिवासी विधायक और अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो राजभवन के आदिवासी प्रकोष्ठ के सदस्य भी डिनर में मौजूद रहे हैं। आज और कल की बात नहीं है। सर्वांगीण सोच लेकर हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह जी चलते हैं और वो सदैव सभी के साथ बैठते रहते हैं। उसी क्रम में विधायकों के साथ बैठ रहे हैं। इसको किसी वर्ग विशेष से क्यों जोड़ते हो? हमारी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो राजभवन के आदिवासी प्रकोष्ठ के सदस्य भी डिनर में मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है कि बैठक को किसी भी वर्ग विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। तो सीएम हाउस में आदिवासी विधायकों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान डिनर करेंगे आज। तो 40 से ज्यादा सीटें हैं आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में। ऐसे में इनको साधने की जरूरी है, ये महसूस करती है पार्टी फिलहाल। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, डिनर जरूर है, लेकिन इस डिनर पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है और किस किस को काम करने की जरूरत है और किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सब तय करने की कोशिश आगे पार्टी करेगी। देखिए विजय, दरअसल हमने देखा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुँचे तो वनवासियों आदिवासियों को एक बड़ी सौगात सरकार ने दी। तेंदुपत्ता संग्रह के रूप में जो बोनस था वो तो मिला, लेकिन साथ ही जो जमीन थी वनवासियों की वो राजस्व जमीन में परिवर्तित कर दी। तो ये बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसके बाद कई तरह के टिप्स, कई तरह की चर्चा जाहिर सी बात है कि अमित शाह जी ने की होगी। अब उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार बढ़ने जा रही है और बहुत ही एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। आप देखिए कि 6:30 बजे भी यदि बैठक लेना होता है तो मुख्यमंत्री ने आज सुबह 6:30 बजे बैठक ले ली। लेकिन उनके जाने के बाद से एकदम कैसे कामों को ठीक किया जाए, कैसे और इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, उसी का हिस्सा है। तो आज जनजातीय वर्ग की बैठक होने जा रही है जिसमें जो एडवाइजरी कमेटी है राजभवन की, उसके लोग भी शामिल रहने वाले हैं। 2 मंत्री इसमें शामिल रहने वाले हैं और साथ ही 6 से ज़्यादा जनजातीय वर्ग से जुड़े विधायक रहेंगे और भी कई ऐसी संस्था है जिनके लोग शामिल होंगे। मुद्दा यही है कि कैसे एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास को आगे बढ़ाया जाए, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसको दूर किया जाए। तो इसी को लेकर आज बैठक है। बैठक के साथ डिनर भी रहेगा और डिनर में जब जाहिर सी बात है कि लंबा वक्त मिलेगा तो मुख्यमंत्री यही समझना चाहते कि और इस वर्ग को कैसा साधा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि इस तरह की बैठकें होंगी, ये सब चीज़ें होता है तो राजनीतिक बातें भी होती है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी यदि हम देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 2023 से पहले इन सब को ठीक करना भी होगा और उसी लाइन पर बीजेपी बढ़ रही, क्योंकि 80 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जो सीधे तौर पर अपना प्रभाव छोड़ती। करीब 35 सीटें तो ऐसी है जहां पर जनजातीय वर्ग के विधायकों को टिकट मिलता है, लेकिन 80 सीटें यदि प्रभावित करती है तो ये उसी के बतौर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि 18 में जिस तरह का प्रतिशत मिलना चाहिए था वो मिला नहीं था। अब उसी वोट बैंक पर सरकार की नज़र है और संगठन की भी नज़र जी, और आज डिनर है तो लगभग विधायक आना शुरू हुए हैं या थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा मनोज? देखिए करीब 7:30 बजे से है तो बहुत ज़्यादा इसमें विधायक पहुंचेंगे नहीं और ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इसमें शामिल होगी। करीब 20 से 25 लोग रहेंगे, लेकिन करीब 6 इसमें विधायक शामिल होने जा रहे हैं। 2 मंत्री रहेंगे, बाकी एडवाइजरी कमेटी के जो 16 लोग हैं वो भी वहाँ पहुँचेंगे और कुछ अन्य संस्थाओं के लोग हैं वो भी पहुँचेंगे, लेकिन सब वही होंगे जो जनजातीय वर्ग से जुड़े हुए हैं। जी,
बिल्कुल नज़र बनाए रखिएगा मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो सरकार का फोकस फिलहाल आदिवासी एरिया पर है और आदिवासी एरिया में जो लोग निवास करते हैं उनके लिए कैसे योजना चलानी, कैसे उन्हें लाभ पहुंचाना है और कैसे राजनीतिक मंशा भी पूरी हो, ये तमाम बातों का ध्यान यहाँ रखा जाएगा।